बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। सुशांत बहुत न्यू कमर्स के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो आउटसाइडर हैं उनके लिए एक मोटिवेशन थे। आई डोंट नो कि इंसान किस लेवल पर जाकर सुसाइड करता है। आई अंडरस्टैंड कि वो एक ऐसा वक्त होता होगा ना जब इंसान को लगता होगा कि सारे रास्ते बंद हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। बट ये बहुत गलत हुआ। मैं खुद बहुत शॉक में थी। 4-5 दिन मैंने किसी से बात नहीं की। और मैं सुशांत का जब ये सुना मैंने, और काफ़ी चीज़ें हुई कि उसके साथ ये हुआ, उसकी फिल्म रिलीज़ नहीं वगैरह, जितनी न्यूज़ेस आई, तो मुझे मेरी सारी चीज़ें मेरी याद आने लगी। 4 दिन लगे मुझे उससे निकलने में। बहुत ही तकलीफ़ हुई है। बट मैं जो नए एक्टर हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि ये कदम बिल्कुल मत उठाओ। ज़िंदगी भर आप एक्टर नहीं रह सकते, ज़िंदगी भर आप सक्सेस नहीं रह सकते, तो ये कदम नहीं उठाना चाहिए। भगवान आपके लिए बहुत कुछ सोचता है, और ख़ासकर माँ बाप। अब देखिए, अब मेरी सैड कि सुशांत की सिस्टर, सुशांत के फादर को देख के जो उन पे बीत रही होगी ना, वो हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। बहुत गलत हुआ ये। एग्जैक्टली इसके अलावा रानी, जैसे कि अभी सबको पता है कि नेपोटिज्म बॉलीवुड को लेके बहुत सारे ए लिस्टर्स का नाम आ रहा है, जैसे करण जौहर हो गए, सलमान खान हो गए, और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम आया है। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई कार्रवाई होगी तो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स होने के बाद क्या वो लोग मतलब इसमें गिल्ट कभी साबित होंगे? बिकॉज बड़े लोगों के लिए ये बहुत ईजी होता है कि ओपन एंड शट केस। ऑफकोर्स देखिए, अब जो जाना था जिसको, वो चला गया। उसके जाने के बाद कई सारे सवाल उठे, सुर्खियों में रहेगा, टीआरपी में रहेगा 1 हफ्ते तक, मुझे जहाँ तक लगता है। अगर इन सब का नाम एक्चुअल में आता है तो एक केस लड़ेंगे। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये कभी रुकेगी नहीं, ये होती रहेगी इंडस्ट्री में। ये तभी रुकेगी कि जब हो रहा हो ना, तब आवाज़ उठा लो। कई बार होता है कि हम चुप हो जाते हैं कि करियर है, काम है, घर की जिम्मेदारियां हैं, कैसे दुश्मनी लें। लेकिन ये जब तक सहेंगे तब तक चलता रहेगा। रही बात करण जौहर की, तो उन्होंने खुद ही बोला है भाई कि मैंने ठेका थोड़ी लिया है सबका, जबकि उन्हें शोभा नहीं देता ये बोलना। अगर वो एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस इंडस्ट्री को, जो इंडस्ट्री आपको बहुत पैसे दे रही है, बहुत इज्जत दे रही है, उस इंडस्ट्री को आप एक्चुअल में टैलेंटेड लोग दें। ये एक ऐसी चीज़ है ना जो हर फील्ड में है। भोजपुरी हो, मराठी हो, आई थिंक कोई भी लैंग्वेज की फिल्म हो, या आई थिंक आपका फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, ये ऐसी चीज़ें ये हर जगह पे मिल जाएगी आपको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग बात नहीं करते इस बारे में। ये चीज़ हमेशा आपके साथ हर कदम पे होती है। कभी कोई फिल्म आपके पास आती है, मालूम पड़ता है कि यार वो फिल्म आपके हाथ से कब निकल गई, या आपने साइन की हुई है, शूटिंग का वेट कर रहे हो, पता चलता है कि शूटिंग तो ऑलरेडी शुरू है किसी और के साथ। तो ये तो मेरे साथ भी हुआ है। जब मैंने शुरुआत की थी ना अपनी इंडस्ट्री में, तो मेरी पहली फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी, ससुरा बड़ा पैसा वाला, हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड है। उसके बाद क्या हुआ, मनोज तिवारी जिसमें मेरे अपोजिट थे, तो मनोज जी के पास धड़ाधड़ फिल्मों की लाइन लगी और मेरे पास कुछ नहीं। हिट होने के बाद Yes, दूसरी फिल्म के लिए स्ट्रगल किया आपने? नहीं, स्ट्रगल नहीं किया मैंने, लेकिन जो जिस तरह से उनको रिस्पांस दिया गया, उस तरह से एक एक्ट्रेस को रिस्पांस नहीं दिया जाता हमारी इंडस्ट्री में। फिल्म हिट होती है तो उसका 2 गुना हीरो को मिलता है, उसका 1 या आधा गुना हीरोइन को मिलता है। बट उस वक्त ऐसा हुआ कि ये हीरोइन नहीं दिखती है, ये बहुत अजीब दिखती है, इसको डांस नहीं आता है, इसको काम नहीं आता है, ये हीरोइन है क्या, इस तरह की चीज़ें। एक टाइम ऐसा आया कि हीरो लोग या मे भी कह सकते हैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर जो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे, तो सुपरस्टार के साथ फिल्में नहीं आती थी। फिर डिप्रेस हुई। एक वक्त आया कि कोई साल था वो, जब मेरे पास कोई फिल्म ही नहीं थी एक स्टार बनने के बाद। फिर एक टाइम आया कि क्या करें, फिर एक फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट आया मेरे पास, मेरे मॉम ने कहा कि करके देखते हैं। जब वो फिल्म मैंने की तो उसको रिलीज़ के लिए इतनी प्रॉब्लम्स आई। तो ये बहुत लंबी जर्नी है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे करियर में। कैसे कैसे जाके फिल्म रिलीज़ हुई, फिल्म सुपर हिट हुई, और मैंने डिसाइड किया कि भाई जब हीरो काम ही नहीं करना चाहते साथ में, सुपरस्टार, उनका शायद कंफर्ट जोन मेरे साथ नहीं है, तो ठीक है, स्क्रिप्ट को हीरो बनाते हैं, उसके साथ काम करते हैं। तो एक चल पड़ी गाड़ी मेरी वुमेन ओरिएंटेड की। उसके बाद भी चीज़ें चल रही हैं। एग्जैक्टली जैसे कि अभी आपने कहा कि एक वक्त आया था आप डिप्रेशन में गई थे, तो उसके लिए आप उससे कितना समय लगा आपको बाहर निकलने के लिए, और क्या कुछ चीज़ें आपने टिप्स फॉलो किए जो आजकल मेंटल हेल्थ बहुत चल रही है? मोनिका, जब हम डिप्रेशन में होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम डिप्रेशन में, हम जैसे जब मैं काम को लेके या छोटी छोटी बातें बहुत हर्ट कर जाती थी, जब आपको लगता है कि आप फेल होते जा रहे हैं, आप पूरी तरह से अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं फेल
होते जा रहे हैं। तो वही एक पॉइंट होता है जब आप डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, और हमेशा आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आपको डोमिनेट करने की बातें करते हैं कि इसके साथ फिल्म नहीं करनी चाहिए थी, ये डायरेक्टर बहुत ख़राब था, तुमने क्यों काम किया इसके साथ। मतलब आपके हर काम को ना डोमिनेट करते हैं। जब लोग आपके सामने ना हमेशा नेगेटिव बात करें, तो मैंने क्या किया, मैंने सारे लोगों से कांटेक्ट तोड़ा। जब मैं 3-4 बार ऐसी शिकार हुई हूँ, क्योंकि सक्सेस जितनी मिलती है ना, उतनी सबसे ज़्यादा आपको ना सामने से आपको नेगेटिव सुनने की भी आदत होनी चाहिए और पॉजिटिव लेने की भी आदत होनी चाहिए। तो इंसान है यार, कभी ना कभी तो डिप्रेस हर कोई होता ही है। तो मैंने सबसे कांटेक्ट तोड़ा, सबसे पहले उन लोगों को दफ़ा किया जो सिर्फ डोमिनेट करते हैं लाइफ में। तो जब डिप्रेशन हो तो आप उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको सिर्फ बुरा बोलते हैं। बुरा मीन्स कि तुम्हारे बाल अच्छे नहीं हैं, तुम्हारी आंखें अच्छी नहीं हैं, तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, तुम्हारे अंदर कुछ कमी है। ऐसे लोगों से आप दूर हो जाओ और उन्हीं लोगों के साथ बैठो जो आपको सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलें। और आई थिंक मेडिटेशन इज़ बेस्ट। लेकिन अगर रानी ऐसे हम बात करेंगे तो ऐसे कई लोग हैं जो बाहर से आए हैं और आज वो सक्सेसफुल है। जैसे शाहरुख खान की अगर मैं बात करूँ तो वो बॉलीवुड में इस वक्त रूल कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं थी, वो खुद एक बाहर से स्ट्रगलर आए थे। तो ऐसे लोग भी सक्सेस करते हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जब शाहरुख खान आए थे, वो क्या टाइम था, वो क्या ज़माना था। उस ज़माने में मुझे लगता है ना कि वाकई में सिर्फ टैलेंटेड लोगों को पहले काम दिया जाता था, उसके बाद फिर अपनी थोड़ी बहुत सेटिंगबाजी चलती थी। अभी का ज़माना बिल्कुल डिफरेंट है। और तभी का जो ज़माना था, अभी जैसे 1000 लोग लाइन में खड़े ना, तभी शायद 10 लोग मिलते थे कि एक्टिंग का शौक़ होता था जिन्हें। तो ज़माना का बहुत फ़र्क है यार, जनरेशन बहुत बदल चुका है। आज हमारे घर के 2 बच्चे हैं छोटे से, बोलते बड़े होकर हम हीरोइन बनेंगे। पहले के बच्चे बोलते थे बड़े होकर तो हम डॉक्टर बनेंगे। तो जनरेशन टोटली चेंज। तो अभी लॉट में लोग आ रहे हैं, तब वो लोग मज़े ले रहे हैं। तब लॉट नहीं था, 10 ही लोग थे, तो यार टैलेंट कोई चुनो, लेकर आओ। तो ये होता था। आई थिंक मुझे सब फील होता है। अच्छा, यूजुअली हम देखते हैं कोई एक सुपरस्टार जब बन जाता है तो वो न्यू टैलेंट के साथ काम करना प्रेफर नहीं करता। क्या लगता है आपको कि क्या कारण है और क्यों वो ऐसे बिहेव करता है? और क्या आपने किसी को टैलेंटेड इंसान को मौका दिया? नो, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि मैंने 50 से ज़्यादा लड़कों को लॉन्च किया है अपने फिल्म के ज़रिए। इसके लिए भी मुझे काफ़ी कुछ सुनाया गया कि हाँ, उसके साथ तो कोई बड़ा हीरो काम ही नहीं करता, तो डेफिनेटली वो नए लड़कों के साथ ही काम करेगी। हाँ, उसका तो शौक़ है हर फिल्म में अलग अलग लड़कों के साथ काम करना। इस तरह की बातें जो शायद ही आपने सोची होंगी अपने लिए, तो मैंने किया है और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ टैलेंटेड लड़कों की। और जो सिर्फ अपने पैसों के दम पे फिल्म बनाने आते हैं, वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि रानी के साथ खड़े होने के बाद रानी क्या बोलेगी। राइट, यस। अच्छा रानी, इंडस्ट्री का एक और गंदा सच है, घिनौना जिसे हम कह सकते हैं, कास्टिंग काउच को लेके बहुत ही ज़्यादा मार्केट हाइप है। बिकॉज सबका यही रहता है कि काम तो हो जाएगा, लेकिन सबका ये दूसरा थॉट जो रहता है वो कास्टिंग काउच को लेकर रहता है। आपका क्या कहना है? ये सरासर गलत है। और ये कास्टिंग काउच, मुझे लगता है कि जब से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ, मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ और सिर्फ बातें हो रही हैं और कुछ हो नहीं रहा इसका, कुछ नहीं हो रहा है इसका। कास्टिंग काउच उन लड़कियों के साथ होता है जो नहीं होती हैं खासकर, और जिन्हें इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता होता है। एक तो होता है कि आप ये करेंगे तो आपको हम ये देंगे, एक ये डायरेक्ट होता है, और एक होता है हमें आपसे प्यार हो गया है, आप तो बड़ी खूबसूरत हैं, उसके साथ चैटिंग होगी, काम निकल जाने के बाद उसको कोई काम नहीं मिलता। ये 2 तरह की कास्टिंग काउच होती है हमारी इंडस्ट्री में। और मैं एक और कास्टिंग काउच के बारे में बात करूँगी कि अक्सर हम लड़कियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अब लड़कों के साथ भी होता है और लड़के नहीं बोल पाते हैं। उस बारे में कब बात होगी और बात कब तक होगी? इसका कुछ तो सोल्यूशन निकालो, कुछ तो करो कि एक लड़की बोल रही है या लड़का बोल रहा है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो, कुछ तो हो। कोई डर ही नहीं है लोगों को बेबाकी से कि भाई तुम्हें करोगे तो हम आपको काम देंगे।